Hello, my dear students. This is Sanjay Gorai. Welcome to my channel Maths with Sanjay sir. तो बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके थे पार्ट 9 तक। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 10 करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के दृष्टि से। इस प्रकार बच्चों हम लोग आज नंबर 7 देखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे। ठीक है, नंबर 7 में देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है बच्चों, राइट थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। मतलब कि बच्चों देखिए, इसमें बताने के लिए कहा जा रहा है तीन एग्जांपल जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग नंबर होगा। तो बच्चों अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख चुके हैं तो उसमें हम एक वीडियो में डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर के बारे में चर्चा किए हैं, डिस्कस किए हैं, जिसमें 3 टाइप्स उसका होता है बच्चों। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हम लोग रेकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं, और तीसरा बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल होता है। ये तीनों हम लोग बढ़िया तरीके से विद डेफिनेशन विद एग्जांपल हम लोग कर चुके हैं। तो इसमें हम लोग को जो लास्ट 3 नंबर वाला था बच्चों, थर्ड नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल, उसका बस 3 हम लोगों को एग्जांपल देना है। तो उसमें जब बताए थे बच्चों उसका डेफिनेशन, तो उसमें एक नोट करके आप लोगों को लिखाए थे कि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स आर इरेशनल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग के रूप में भी होता है। तो देखिए, जितना भी हम लोग जैसे रूट 2 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 3 हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल ही होता है। और इसके अलावा अगर हम दूसरा एग्जांपल देंगे, क्योंकि हम लोग को डेसिमल में बताना है बच्चों, तो हम लोग डेसिमल में इसका एग्जांपल में बच्चों लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल पहला में आ जाएगा, आपको इसको लिख सकते हैं 0.505005005000 इस तरह से। ठीक है बच्चों, ये जो एग्जाम्पल है बच्चों, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है। क्योंकि देखिए, पहला ये डॉट डॉट से हम लोग को पता चल रहा है कि ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब है कि रिमाइंडर जीरो हो जाएगा बच्चों, तो रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा तभी तो डॉट डॉट आ रहा है। दूसरा बच्चों, रेकरिंग में होता है कि आपका टर्मिनेट होगा, मतलब कि रेकर होगा, मतलब कि रिपीट होगा। देखिए 50 फिर 500 फिर 5000, मतलब 5 तो कांस्टेंट जा रहा है बच्चों, लेकिन जीरो क्या हो रहा है, एक एक इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। इसीलिए इसको हम लोग रेकरिंग भी नहीं बोल सकते हैं। इस प्रकार इसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का एग्जांपल होता है। इसी का एग्जांपल 2 में हम लोग देखें बच्चों, तो हम लिख सकते हैं 0.7077077770 इस तरह से। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल का एग्जांपल लिखना। ठीक है बच्चों, कुछ सपोज आप नहीं लिख लेते, जैसे मान लीजिए हम एक रूट वाला पोर्शन ही लिख दे रहे हैं, तो जैसे रूट रूट वाला पोर्शन में लिखे रूट 2। अब रूट 2 का बच्चों हम लोग को क्या लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो रूट 2 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1.414। ये तो हम लोग लिखते हैं 1.414, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा बच्चों। ठीक है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका जो एक्चुअल इसका जो रूट 2 का ये होगा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इसका होगा 1.414279532 करके इस तरह डॉट डॉट, मतलब कि इसमें ना ही टर्मिनेट करेगा ना ही रेकरिंग करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हम लोग थ्री थ्री नंबर्स देख चुके हैं जो कि नॉन टर्मिनेट नॉन रेकरिंग का एग्जांपल है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों पूछा जा रहा है कि फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/7। बच्चों इसमें क्या दिया हुआ कि हम लोग रेशनल नंबर के दिया हुआ दो ठो रेशनल नंबर, और दो ठो रेशनल नंबर के बीच में वो इनफिनाइट रेशनल नंबर भी होता है और इनफिनाइट इरेशनल नंबर भी होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। तो इनफाइनाइट होता है, लेकिन हम लोग को बच्चों इसमें निकालना कितना, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। तो बहुत इजी है बच्चों, क्या करेंगे, सबसे पहले जो दो ठो नंबर है बच्चों, टू नंबर है, इसको हम लोग को सबसे पहले डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल फॉर्म में बच्चों हम लोग कब लिख पाएंगे, जब इसको पहले डिवाइड करेंगे, 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका कुछ डेसिमल में आएगा, फिर 9 को 11 से करेंगे तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन में कुछ नंबर आएगा, फिर उन दोनों के बीच में हम लोग को 3 ठो इरेशनल नंबर लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों इसमें क्या करेंगे,
इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें सबसे पहले जो हम लोग करेंगे 5/7 यानी कि 5 को 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग इधर रफ काम कर लेते हैं, है ना। 7 से 5 को डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, 7 को 5 से करना है, यानी कि देखिए ये होता है डिविजन, ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिविडेंड, और यहाँ होता है क्वोशिएंट, और नीचे होता है रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब डिविजन डिविडेंड से बड़ा हो जाता है तब क्या करना पड़ता है, पॉइंट लेना पड़ता है, क्योंकि इसको बड़ा करना पड़ेगा, इसका टेबल में आता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब 7 का टेबल में बच्चों 15 तो आता नहीं है, तो 7 का 15 कितने बार में होगा, 7 7 से 49। यहाँ पर लिख सकते हैं 7 49। यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 1। अब फिर देखिए कम हो गया तो फिर 0 ले लेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, फिर हो जाएगा आपका 3, फिर एगो 0 ले लेंगे बच्चों। ठीक है, तो 0 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 30, फिर 7 4 जा क्या हो जाएगा 28, फिर यहाँ पर 2, फिर 0, फिर हो जाएगा 7 2 जा 14, फिर हो जाएगा 6। इस प्रकार बच्चों हमको लग रहा है कि आता ही चलेगा। ठीक है, पहले यहाँ पर पॉइंट दे देंगे, 0 दे देंगे, 0.7142 करके ये आता ही चलेगा बच्चों। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, सिंस 5/7 इक्वल टू, इसका डेसिमल फॉर्म हो जाएगा 0.7142 डॉट डॉट डॉट, ये आता चलेगा बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग को 9/11 को भी हम लोग डेसिमल फॉर्म में करते हैं, तो 9/11 को करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 11, यहाँ पर 9। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग अगर देख रहे हैं बच्चों, तो क्या हो रहा है कि डिवीजन है कि डिविडेंड से बड़ा है। जब भी डिवीजन डिविडेंड से बड़ा होता है बच्चों, तो हम लोग को पॉइंट लेके इसमें एक 0 बैठाना पड़ता है डिविडेंड में, तब तो ये डेसिमल में आएगा। यहाँ पर पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 11 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 90 आएगा या फिर उससे कम आएगा, लेस देन 90 आना चाहिए। तो 11 8 जा 88, यहाँ पर 2 बच गया बच्चों, फिर यहाँ पर 11 का टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो एक बार डेसिमल बैठा चुके हैं पॉइंट, यहाँ पर 0 बैठा देंगे। अब क्या हो जाएगा बच्चों, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो 22 इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग को कम लेना पड़ता है। तो क्या लेंगे 11 1 जा 11, बच गया कितना बच्चों, यहाँ पर बच गया आपका 9, फिर यहाँ 0, फिर होगा 11 8 जा 88, फिर हो गया 2, फिर 0, फिर हो जाएगा 11 1 जा 11, फिर हो जाएगा 9। तो इसी तरह आता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं, 9/11 को हम लोग लिख सकते हैं 0.8181 डॉट डॉट। ठीक है, अब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर 0 बैठा सकते हैं। अब हम लोग इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में हमको 3 तो इरेशनल नंबर लिखना है बच्चों। तो 3 तो इरेशनल नंबर कैसे लिखेंगे, देखिए ये इसी को हम लोग लिख सकते हैं लगभग के बराबर 0.71 के बराबर। ठीक है, आज इसको लिख सकते हैं 0.81 के बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 8 बार रिपीट कर रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.81 पर रेकरिंग। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को ही हम लोग रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो हम लोग को इरेशनल नंबर लिखना है इसके और इसके बीच में। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग सपोज देखिए, हम लोग इसको फॉर्म में लिख सकते हैं लगभग 0.7, और देखिए 1 है यहाँ 4 है, तो हम लोग अगर 0 से 4 तक रहता है बच्चों तो कम वाला लिखते हैं, जो रहता है वही लिखते हैं। अगर 5 से लेके 9 तक रहता है बच्चों, तो हम लोग इसको एक इंक्रीज करके लिखते हैं, तो 4 है यानी कि 0.71 के ही लगभग आएगा। ठीक है बच्चों, इसमें मतलब कि डॉट डॉट हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इन दोनों के बीच में 0.71 और 0.81 के बीच में 3 तो इरेशनल नंबर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो 3 तो इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें, फर्स्ट में लिख सकते हैं बच्चों, इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा 0.73733, फिर लिख सकते हैं 7333, इस तरह से इरेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट, इसी का 2 नंबर में बच्चों क्या एग्जांपल हो जाएगा 7 1 और 8 1 के बीच में, तो हम लोग लिख सकते हैं 0.75775,
7775, ठीक है। और इसी का थर्ड नंबर बच्चों आ जाएगा 81 है तो 80 लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 0.800800 इस तरह से आ गया। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे बच्चों, ये तो ये इरेशनल नंबर के साथ साथ अगर देखें हम लोग तो ये नॉन टर्मिनेटेड नॉन रेकरिंग डेसिमल भी हो रहा है, ठीक है। फिर हमको उसको देखना है, हमको तीन तो इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना था। देखिए इन दोनों के बीच में तीन तो इरेशनल नंबर ये हो गया बच्चों, ठीक है। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में करेंगे। इसका जो लास्ट बच गया है 9 नंबर, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन बच्चों तो 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। देखिए बच्चों इसमें क्या कहा गया है कि नंबर्स को हम लोग जानते थे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिवाइड किया जाता है बच्चों। तो इसमें 5 क्वेश्चन हम लोग के सामने है, 5 क्वेश्चन में बताना है बच्चों 5 क्वेश्चन में कि कौन सा नंबर रेशनल होगा और कौन सा नंबर इरेशनल होगा। तो हम लोग पहला इंट्रोडक्शन वीडियो में ही वो देख चुके थे बच्चों कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, डेफिनेशन एग्जांपल के साथ देखिए। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक पिन कर देंगे, आप लोग पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख ले ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए, ठीक है बच्चों। तो देखिए जैसे कि हम लोग को बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल होगा कौन सा इरेशनल होगा। तो सबसे पहले बच्चों देखिए रूट अंडर 23, तो 23 क्या होता है बच्चों, 23 एक प्राइम नंबर है, ठीक है बच्चों। अब प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट का फॉर्म होता है सारा ही इरेशनल नंबर होता है, पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों इरेशनल नंबर, है ना। ये हो जाएगा इरेशनल, ठीक है। अब बच्चों अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो इसमें देखिए ये अंडर रूट 225 है यानी कि 225, 225 एक कंपोजिट नंबर है बच्चों, प्राइम नंबर नहीं है। हम प्राइम नंबर के बारे में बता चुके थे कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर रहेगा तो वो इरेशनल नंबर ही होता है। लेकिन अगर कंपोजिट नंबर हुआ बच्चों तो वो आइदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, या तो रेशनल नंबर हो सकता है या फिर इरेशनल नंबर भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट रूट अंडर 4 एक कंपोजिट नंबर है, वो आपका 2 होगा तो रेशनल नंबर हो गया। रूट अंडर 6 वो आपका इरेशनल नंबर ही होगा, तो उसमें रेशनल नंबर भी हो सकता है या फिर इरेशनल नंबर भी हो सकता है। लेकिन ये देखिए कंपोजिट नंबर, अब हम लोग 225 को जानते हैं कि 15 का स्क्वायर होता है, इसको हम लोग बच्चों लिख सकते हैं इतना 15 के बराबर, ठीक है। अब अंडर 225 15 हो गया, अच्छा 15 हो गया तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, रेशनल। ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों 3 नंबर में पूछा जा रहा है जो कि है 0.3796। अब देखिए बच्चों ध्यान से, जब हम डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर पढ़ाए थे बच्चों आप लोगों को, तब हम एक उसका बताए थे पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है बच्चों, तो उसमें क्या होता है कि रिमाइंडर 0 हो जाता है। देखिए बच्चों इसमें ना ही आपका टर्मिनेट हो रहा है, ना ही आपका डॉट डॉट जा रहा है, ना ही रेकर कर रहा है, ना ही ये हो रहा है। इसका मतलब ये 6 पर स्टॉप हो गया, मतलब कि डेसिमल में इसका रिमाइंडर में 0 हो गया। और जिसका भी रिमाइंडर में 0 हो जाता है बच्चों वो क्या हो जाता है, रेशनल नंबर हो जाता है, यही ना। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, रेशनल नंबर। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं इसको, 0.3796 को देखिए पॉइंट हटाएंगे, 1 हो गया, 1 2 3 4। अब ये क्या आ गया बच्चों, 3796 डिवाइड बाय 10000। अब क्या होगा, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3796 1000। अब देखिए ये हो गया P, ये हो गया Q, और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों, ये रेशनल नंबर का जितना भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहा है। तो क्राइटेरिया जब रेशनल नंबर का फुलफिल कर रहा है तो ऑटोमेटिक है बच्चों कि ये रेशनल नंबर ही होगा। ये कौन सा रेशनल नंबर हो गया, ये हो गया बच्चों रेशनल नंबर हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, क्लास को एंजॉय कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए लास्ट में जैसे हम लोग यहाँ 15 देखे तो 15/1 इसमें भी समझ जाइए, ठीक है। जैसे 15 है तो 15/1 तो 15 हो गया P, ये हो गया Q, और यहाँ पर देख पा रहे हैं Q इज नॉट इक्वल टू 0, और दोनों ही P एंड Q क्या है, इंटीजर्स हैं, इसी तरह ये भी, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर है 7.478,478, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, डॉट डॉट चला जा रहा है इस प्रकार बच्चों। ये देखिए डॉट डॉट चला जा रहा है मतलब इसमें कितना जीरो बैठेगा हम लोग पता नहीं है। ये अगर इसको अगर देखेंगे तो ये देखिए
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, ठीक है। 478 जा रहा है, इसको हम लोग बच्चों इस तरह से लिख पाएंगे 7.478 और 478 पर रेकरिंग, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर यानी कि रेकरिंग डेसिमल, ठीक है। लेकिन ये इरेशनल नंबर होगा क्योंकि ये बार बार आता चलेगा, ठीक है बच्चों। इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे इरेशनल, ठीक है। लास्ट बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ 1.10 इस तरह से डॉट डॉट बढ़ रहा है। अब अभी हम लोग जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि बाबू क्या होता है कि एक एक पॉइंट के बाद देखिए एक तो कांस्टेंट है, वन तो कांस्टेंट है, लेकिन जीरो क्या हो रहा है, एक इंक्रीज होता चल रहा है। जैसे यहाँ एक जीरो है या डबल जीरो या ट्रिपल जीरो है, चार जीरो, इस तरह के जीरो नंबर ऑफ जीरोस बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल होगा, ठीक है। लेकिन नॉन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल को ही हम लोग इरेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। हमको ये इसमें बताने के लिए कहा गया था कि रेशनल होगा या फिर अदर इरेशनल होगा। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को पार्ट 10 में कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो बच्चों इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि चैनल को भी आगे बढ़ने में मदद मिले और आप सबको इस तरह का कंटेंट डेली बेसिस पर इस चैनल पर मिलता रहेगा बच्चों, ताकि हम लोग भी आपका मोटिवेट हो सके और ज्यादा पावरफुल होकर वीडियो को अपलोड कर सके, वीडियो बना सके, ठीक है बच्चों। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।